तो दैनिक पाठ योजना में सर्वप्रथम यहाँ पर लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर जिस विद्यालय में आपने पाठ पढ़ाया है उस विद्यालय का नाम। यहाँ पर पाठ क्रमांक जो कि है 8 और दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया उस दिन की दिनांक लगाएंगे। यहाँ पर कक्षा यानी कौन सी कक्षा में पाठ पढ़ाया गया और क्लास कौन सा था। फिर दोस्तों विषय का नाम लिखेंगे यहाँ पर गणित और अवधि लिखेंगे जो कि क्लास की अवधि है 40 मिनट। अगर अलग अलग स्कूल में अलग अलग क्लास की अवधि हो सकती है दोस्तों, उस हिसाब से आप फिल करेंगे। और यहाँ पर इकाई का नाम वर्ग तथा वर्गमूल और प्रकरण में लिखेंगे वर्गमूल या फिर वर्गमूल ज्ञात करना। अब दोस्तों अलग अलग फाइल में अलग अलग प्रारूप मिल सकता है। अगर आपकी फाइल में कुछ और है तो आप उस हिसाब से फिल करेंगे। अगर आपकी फाइल में कुछ नहीं लिखा है तो आप ये प्रारूप अपना सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। दोस्तों हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें लिखेंगे इस तरफ विशिष्ट उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र वर्गमूल विधि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और इसी में तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्र वर्गमूल के उदाहरणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर दोस्तों है अवबोध, इसमें लिखेंगे छात्र संख्याओं के वर्गमूल का स्पष्टीकरण कर सकेंगे और छात्र अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे छात्र वर्गमूल प्राप्त करने की विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, इसमें लिखेंगे छात्र संख्याओं के वर्गमूल प्राप्त करने की दक्षता विकसित कर सकेंगे। और पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, इसमें लिखेंगे छात्र वर्गमूल निकालने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, इसमें लिखेंगे छात्र वर्गमूल के उदाहरणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं तो क्या है यहाँ पर सहायक सामग्री, इसमें लिखेंगे लपेट फलक, चौक, प्रकरण संबंधित चार्ट इत्यादि। और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को वर्ग संख्याओं की जानकारी प्राप्त है। फिर है दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमें यहाँ पर लिखनी है छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, यहाँ पर छात्र क्रिया। इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर दोस्तों छात्राध्यापक क्रिया में पहला क्वेश्चन लिखेंगे किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे वर्ग संख्या। फिर दूसरा क्वेश्चन है संख्या 5 की वर्ग संख्या है तो 5 × 5 यानी कि 25। फिर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 25 की वर्ग संख्या है तो 25 × 25 यानी कि 625। और चौथा क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात होगा, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब है दोस्तों उद्देश्य कथन, इसमें लिखेंगे आज हम वर्गमूल की महत्वपूर्ण विधियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु या फिर अध्यापन बिंदु, यहाँ पर लिखेंगे अध्ययन अध्यापन स्थितियां और इसी में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और इस तरफ छात्र क्रियाएं। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। दोस्तों यहाँ पर शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन 16 किस संख्या का वर्ग है, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे 4 का। सेकेंड क्वेश्चन 9 का वर्ग ज्ञात करो, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे 9 × 9 = 81। तीसरा क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। अब दोस्तों आता है छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे किसी संख्या का वर्ग यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर 4 × 4 = 16, विपरीत 16 का वर्गमूल 4 है, अर्थात वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। इसे वर्गमूल यानी कि इस रूट चिन्ह से करनी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एग्जाम्पल में लिखेंगे 8 का वर्ग 8 × 8 = 64 और तो 64 का वर्गमूल हो जाता है √64 = 8। फिर दोस्तों यहाँ पर सेकंड इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 12 का वर्ग होगा तो 12 × 12 यानी कि बराबर 144, तो 144 का वर्गमूल √144 = 12। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है, 4 का वर्ग 16 तो 16 का वर्गमूल 4। फिर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला 36 का वर्गमूल होता है तो √36 = 6 और करनी चिन्ह होता है, तो ये रूट इस प्रकार का ये करनी चिन्ह होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर इसी प्रकार से एक टेबल बनाएंगे
शिक्षण बिंदु की, और यहाँ पर इस प्रकार से ये सब फिल करेंगे। फिर दोस्तों शिक्षण बिंदु में दूसरा लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें दोस्तों विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे 2 प्रकार के। सेकंड लिखेंगे गुणनखंड के 2 प्रकार बताइए। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे भाज्य तथा अभाज्य। तीसरा क्वेश्चन है संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात होगा? तो छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब दोस्तों आता है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे 6 के गुणनखंड बराबर 2 इंटू 3 और 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ पर दोस्तों वर्ग संख्या, यहाँ पर वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड, तो वर्ग संख्या है 36, तो वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 144 के वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 2 के जोड़े बनाते हैं, तो इन जोड़ों में से एक एक संख्या लेकर गुणा कराने पर वर्गमूल प्राप्त होगा। और यहाँ पर 192 का भी ऑप्शन दे रखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के जोड़े पूर्ण नहीं है, अर्थात यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसे 3 से गुणा करेंगे, यानी कि रूट ऑफ 192 इंटू 3 बराबर ये किसका रूट है? 24 का। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या है? 24। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, वे अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और यहाँ पर चांपट कार्य में लिखेंगे वर्गमूल रूट 34 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, इसका जोड़े बनाएंगे 2 के, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सेम के जोड़े बनते हैं। 2 के जोड़ा 2 से एक जोड़ा बनता है और उसी में एक एक अंक को लेते हैं, तो कितना आ जाता है? 2 इंटू 3 बराबर 6। रूट ऑफ 144, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो यानी कि दोस्तों इसमें से एक एक लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये किसका वर्गमूल है? 12 का। फिर दोस्तों यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला क्वेश्चन 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो लिखेंगे 3 इंटू 3। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या बताइए? तो लिखेंगे 2 इंटू 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 2 बराबर ये किसके हैं? 8 के। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इसमें से एक एक जोड़ा लेकर के ये 8 किया गया है, यानी कि 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या है? 8। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पर शिक्षण बिंदु लेना है तीसरा, जो है वर्गमूल के उदाहरण। इसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला क्वेश्चन 1600 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे रूट ऑफ 1600 बराबर 40। सेकेंड क्वेश्चन सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 प्रत्येक में से पूर्ण विभाजित हो। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे 6, 9, 15 का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 90। चूंकि 90 के गुणनखंड युग्म नहीं हो रहे हैं, तो इसे युग्म बनाने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि दोस्तों हमें 90 को 2 और 5 से और गुणा कराना पड़ेगा। अर्थात 900 सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 6, 9 और 15 से पूर्ण विभाजित होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे समझेंगे। और श्यामपट कार्य में लिखेंगे 6, 9, 15 का एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं। तो 6, 9, 15 का 2 का भाग देंगे, इसमें 3 बार 9 बार 15। फिर 3 का 1 बार 3 बार 5 बार, 3 का 1 बार 1 बार 5 बार, 5 का 1 1 1। इस प्रकार से दोस्तों हमें एलसीएम ज्ञात करना है। इस सभी को गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 90। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे पहला 1000 को किस संख्या से भाग दें कि वे पूर्ण वर्ग बने। तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे 1000 बटा 10 बराबर 100, तो 100 से भाग देंगे। फिर दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है 1800 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 युग्मित नहीं है, अतः 1800 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ में पहला क्वेश्चन 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो ऑप्शंस 2 इंटू 5 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1। सेकेंड क्वेश्चन 1600 का वर्गमूल है 45 या फिर 40। फिर दोस्तों अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 1764 पूर्ण वर्ग संख्या है सत्य या फिर असत्य। लघुत्तरात्मक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे 4375 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। और गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे 4356 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों लेसन के अंत में होते हैं विषयाध्यापक हस्ताक्षर। यहाँ पर पर्यवेक्षक टेप